हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे टेक मंथन चैनल पर। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और वो जो टॉपिक है कि जब भी आपको ग्राफिक्स कार्ड बाय करना चाहते हैं तो वहाँ पे दोस्तों हर एक ग्राफिक्स कार्ड का वहाँ पे एक स्पेसिफिक मॉडल नंबर होता है। तो वहाँ पे दोस्तों आप स्पेसिफिक मॉडल नंबर जो होता है वो गूगल पर सर्च मारेंगे या फिर ऑफिशियल साइट पर जाएंगे और उस मॉडल नंबर को देखेंगे तो वहाँ पे इसकी जो मेन हेडलाइन होती है या फिर जो उसके मेन फीचर दी होती है वहाँ पे आपको एक चीज जो नोटिस की होगी कि वहाँ पे लिखा होता है ड्यूल बायस, कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ड्यूल बायस के साथ आता है। या फिर आपने दोस्तों देखा होगा कि वहाँ पे जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड होता है, कहीं जो ग्राफिक्स कार्ड में वहाँ पे एक जो बायस स्विच दिया होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो ड्यूल बायस क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है और ये किस लिए दिया होता है। और यहाँ पे दोस्तों साथ में आपको बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए आपके कोई ग्राफिक्स कार्ड है वहाँ पे ड्यूल बायस है तो वहाँ पे उसकी आपको क्या एडवांटेज मिलती है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बायोस का क्या मतलब होता है। यहाँ पे बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमारे जो मदरबोर्ड में जो हमारी एक जो बायोस चिप होती है सेम उसी तरह जो हमारे यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर भी एक बायोस चिप होती है। उसमें दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे जैसे मदरबोर्ड का क्या काम होता है, मतलब मदरबोर्ड में जो हमारी बायोस चिप होती है वो क्या करती है कि पावर ऑन सेल टेस्ट करती है। मतलब सभी जितने भी हार्डवेयर जो डिटेक्ट करती है सबसे पहले उसमें देखती है पावर सफिशिएंट है कि नहीं है, उसको चलाने के लिए जितनी उसे पावर रिक्वायरमेंट चाहिए या फिर मान लीजिए कि वो हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे बूट जो हमारा सीक्वेंस होता है, मतलब बूट जो हमारा उठता है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम उठता है तो वहाँ पे वो सारा कुछ हैंडल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, जिसके जरिए हम जो अपने सॉफ्टवेयर या फिर मान लीजिए हार्डवेयर का एसेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो बायोस होता है हमारा ये करता है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे ग्राफिक्स कार्ड के अंदर भी जो एक बायोस चिप होती है वो क्या करती है कि हमारे जो हार्डवेयर होता है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके बीच का वहाँ पे काम करती है, ताकि हमारा जो कंपैटिबल सिस्टम रहे और हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वहाँ पे जो हार्डवेयर चल सके। तो यहाँ पे जो हमारे जो बायोस चिप जो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर ये करती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर जो ड्यूल बायोस लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है। ये जानने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे मदरबोर्ड में जो ड्यूल बायोस का फंक्शन क्या होता है। वहां पे दोस्तों आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप बायोस में कुछ सेटिंग करते हैं या फिर मान लीजिए कि बायोस को अपडेट करते हैं तो वहां पे कई बार जो बायोस खराब हो जाती है। तो वहां पे दोस्तों क्या होता है कि हमारा उस टाइम पर जो ड्यूल बायोस होता है वो काम आता है। मतलब वहां पे क्या होता है कि एक बायोस जो चिप हमारा जो फंक्शन जो खराब हो चुका है या अपडेट करते टाइम या सेटिंग करते टाइम तो हम उसको स्विच को दूसरी साइड में कर देते हैं, ताकि हमारा जो दूसरा जो बायोस है वो वर्क कर सके, ताकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम चल सके। यहाँ पे दोस्तों इसलिए दिया होता है कि यूजर फ्रेंडली तरीके से इस करके दिया होता है कि वहां पे दोस्तों आपको इतनी नॉलेज तो नहीं होती कि आपको बायोस रिकवरी कैसे करना है। अगर मान लीजिए आपके जो बायोस करप्ट हो गया या फिर मान लीजिए आप डिफॉल्ट सेटिंग कैसे कर सकते हैं, तो वहां पे सिंपल एक स्विच दिया होता है ताकि वहां पे आप दूसरे मोड पर डालकर मतलब दूसरे बायोस का इस्तेमाल करके वहां पे अपने कंप्यूटर सिस्टम को चला सके। तो दोस्तों इसी तरह वहां पे आपके जो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर आपको ड्यूल बायोस देखने को मिलते हैं, ताकि मान लीजिए आप एक जो चिप के अंदर मतलब ओवरक्लॉकिंग करते हैं या फिर मैंने फैन की स्पीड ज्यादा बढ़ाते हैं या फिर मान लीजिए आप ज्यादा ओवरक्लॉकिंग करते हैं, फिर उससे बाद क्या होता है कि आपका पीसी जो ब्लू स्क्रीन देता है या ब्लैक स्क्रीन देना शुरू कर देता है या आपका पीसी मतलब यानी कि शट डाउन हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो ग्राफिक्स कार्ड का ज्यादा टेम्परेचर जाता है तो इसी करके शट डाउन हो गया। तो वहां पे दोस्तों फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो दूसरा बायोस होता है उसकी सहायता से आप अपने ग्राफिक्स कार्ड को चला सकते हैं, फिर आप जो बाकी सेटिंग कर सकते हैं। नहीं तो आपको दिक्कत होगी कि वहां पे जब तक पीसी नहीं चलेगा कि आप ग्राफिक्स कार्ड की जो सेटिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वहां पे दोस्तों आपको इस तरह जो ड्यूल बायोस का वहां पे जो बेनिफिट मिलता है ग्राफिक्स कार्ड के अंदर। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे जो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर जो बायोस स्विच दिया होता है उसका काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने बता दिया कि बायोस जो होते हैं ड्यूल बायोस किस पर्पस के काम आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों में क्या कहता है कि सेम जो मतलब उनकी बायोस कॉन्फ़िगर होती है, मतलब पर वहाँ पे डिफरेंट लेवल पे उनकी जो परफॉर्मेंस बढ़ाई होती है या फिर फैन स्पीड बढ़ाई होती है। वहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि एक में होता है कि वहाँ पे परफॉर्मेंस या ओवरक्लॉक के लिए स्विच होता है, और या फिर मान लीजिए दूसरी साइड पे लिखा होगा साइलेंट, या फिर मान लीजिए कि वहाँ पे जो क्वाइट मोड होता है तो वहाँ पे पी या क्यू ऐसे लिखा हो सकता है। तो वहाँ पे दोस्तों आप परफॉर्मेंस की तरफ अगर मान लीजिए आप स्विच करते हैं बायोस चलाते हैं तो वहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि आपके वहाँ पे जो परफॉर्मेंस काफी ज्यादा मिलेगी, फैन की स्पीड काफी ज्यादा होगी। तो वहां पे आप उस ग्राफिक्स कार्ड को मतलब ओवरक्लॉक या परफॉर्मेंस वाइज चला सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से। मतलब वहां पे यूजर फ्रेंडली बना दिए कि उसको क्या करते हैं स्विच को अकेला आप इनेबल कीजिए, मतलब स्लाइड कीजिए और आप अपने वहां पे परफॉर्मेंस में चला सकते हैं, ओवरक्लॉक मोड में अपने ग्राफिक्स कार्ड को चला सकते हैं। और दूसरी साइड पे जो सब क्वाइट मोड होता है या फिर मान लीजिए साइलेंट मोड होता है उसकी तरफ करेंगे तो वहां पे आपकी फैन की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होगी और परफॉर्मेंस भी वहां पे काफी अच्छी मिलती है, पर वहां पे आपको थोड़ी मेगाहर्ट्ज
कम देखने को मिलेगी। तो इसी करके वहां पे हमारे जो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर स्विच देता है ताकि हम अपने बायोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब यानी कि परफॉर्मेंस वाले बायोस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर साइलेंट मोड वाले बायोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वहां पे आपको कोई भी ये नहीं है सॉफ्टवेयर की वहां पे जरूरत होगी। मतलब सिंपल आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे स्विच जो होता है उसको सिलेक्ट कीजिए और आप अपने वहां पे जो ओवरक्लॉकिंग या फिर मान लीजिए साइलेंट मोड पे अपने ग्राफिक्स कार्ड को चला सकते हैं। तो वहां पे उस चीज के लिए हमारे ये होता है जो हमारा स्विच होता है। और दोस्तों साथ में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब भी आप ये जो बायस जो स्विच होता है तब वहां पे इनेबल कीजिए, मतलब यानी कि परफॉर्मेंस की तरफ कर सकते हैं या फिर मान लीजिए क्वाइट मोड पे कर सकते हैं जब आपका पीसी कंप्लीटली ऑफ हो। पीसी चलते में कभी भी आप ये स्विच जो सिलेक्ट होता है इसको मत कीजिए, नहीं तो वहां पे आपके पीसी सिस्टम को खराब हो सकता है या फिर मान लीजिए कोई और पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जितनी भी कंपनी जो ग्राफिक्स कार्ड बनाती है और वहां पे मान लीजिए कोई सी कंपनी का आप ग्राफिक्स कार्ड बाय करते हैं तो वहां पे सबके कंपनी के द्वारा ये रिकमेंडेड दिया होता है कि वहां पे आप जब भी इस स्विच को सिलेक्ट करें तो वहां पे पीसी आपका कंप्लीटली ऑफ हो, फिर दोबारा वहां पे उस स्विच को सिलेक्ट कीजिए और फिर आप अपने पीसी को ऑन कीजिए, फिर वहां पे आप जो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये तो बात होगी कि हमारा जो बायोस क्या होता है और बायोस जो स्विच क्या होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसकी जो एडवांटेज आपको क्या देने मिलती है। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपको एडवांटेज बता दी है कि वहां पे जो इसके मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए एक बायोस जो हमारा खराब हो चुका है तो दूसरे बायोस का इस्तेमाल करके हम अपने जो ग्राफिक्स कार्ड को चला सकते हैं। मतलब वहां पे हमें इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि हमारे वहां ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा है और फिर हम जो काफी ज्यादा परेशान हो। तो वहां पे दोस्तों उस चीज में इसका काफी फायदा होता है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों आपको एक फायदा होता है कि वहां पे आपको कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए कि वहां पे मान लीजिए आप ओवरक्लॉक या परफॉर्मेंस आते हैं अपने ग्राफिक्स कार्ड से तो सिंपली आप स्विच सिलेक्ट कीजिए और वहां पे आप परफॉर्मेंस या फिर ओवरक्लॉक बड़े आराम से कर सकते हैं उस स्विच के जरिए। और मान लीजिए आप साइलेंट मोड पे चलाना चाहते हैं, मतलब आपको ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए कि वहां पे थोड़ी बहुत ही कम जो ओवरक्लॉक हो तो और वहां पे आपके फैन जो है मतलब ज्यादा नॉइज ना करे तो आप साइलेंट मोड पे या क्वाइट मोड पे चला सकते हैं स्विच को सिलेक्ट करके। मतलब वहां पे आपको कोई भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। वहां पे मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, पर मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते या फिर मान लीजिए आपको इतनी सिरदर्दी नहीं लेनी कि वहां पे सेटिंग में हमें क्या क्या चेंज करना, तो सिंपल आप जो इस स्विच के जरिए आप वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब परफॉर्मेंस या क्वाइट मोड का। तो यहाँ पे दोस्तों इसका दूसरा ये फायदा हो गया। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ मान लीजिए आपका कोई सी भी कंपनी का ग्राफिक्स कार्ड है, मान लीजिए कि चाहे वो जोटेक का हुआ, सैफायर का हुआ, इनो 3D का हुआ, ईवीजीए कंपनी का हुआ या फिर हमारे गीगाबाइट, एमएसआई, एजूस का हुआ, मतलब कोई सी कंपनी का वहां पे आपका ग्राफिक्स कार्ड है तो वहां पे उनका नेम जो डिफरेंट हो सकता है पर सबका काम यही होता है ड्यूल बायस में। तो वहां पे जैसे मान लीजिए कि जोटेक की एग्जांपल लेते हैं तो वहां पे आपके जो मोड हो सकता है मतलब परफॉर्मेंस मोड की जगह पे वहां पे आपको जो एम्पलीफाई मोड देखने को मिल सकता है और क्वाइट मोड देखने को मिलता है। वहां पे दोस्तों क्या होगा कि आपका जो बटन होता है उसमें जो आपकी लाइट लो करती है, मतलब 2 बार रेड अगर आपके लाइट लो करती है तो वहां पे उसका मतलब यानी कि मतलब फ्लैश करती है तो वहां पे इसका एम्पलीफायर मोड है, 2 बार ब्लू जो फ्लैश करती है तो वो क्वाइट मोड पे इनेबल हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा होता है। या फिर मान लीजिए आप ऐसे गीगाबाइट में ले सकते हैं, वहां पे आपके परफॉर्मेंस मोड होगा या फिर साइलेंट मोड होगा तो वहां पे दोस्तों उसमें P या Q लिखा हो सकता है। तो वहां पे दोस्तों फिर क्या होगा कि आप मान लीजिए P की तरफ करेंगे तो वो परफॉर्मेंस में देगा, Q की तरफ करेंगे तो वो जो साइलेंट मोड पे चलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों उनका नेम अलग हो सकता है पर सबका काम एक ही होता है। मतलब एक साइड में आपके वहां पे परफॉर्मेंस कोड या ओवरक्लॉक वाली सेटिंग होती है मतलब बायोस में, एक तरफ वहां पे आपके साइलेंट या क्वाइट मोड वाली वहां पे सेटिंग होती है। मतलब सभी ग्राफिक्स कार्ड में ऐसे ही होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे जो ड्यूल बायस होता है हमारे जो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर और जो स्विच होता है उसका क्या मतलब होता है आपको डिटेल में पता चल चुका होगा। दोस्तों मेरे साथ यहाँ पे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए न्यू चीजें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।